कर रहे हो। भारत में रहना है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना होगा। जो कलाम को मानेगा वो भारत में रहेगा। पंकज जी, महातारी जिंदाबाद है। पंकज जी, बाबा साहब अम्बेडकर पंकज जी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं जन डेविड शो। देखिए, डेविड शो में ये अभी ताका मचा हुआ है कि रोहित कुमार सिंह ने बोल रहा है कि जय श्री राम, जय श्री राम। बोल रहे हैं ममता आलम जी को कि आपको भारत में रहना है तो आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। आपको भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। जो मुस्लिम वंदे मातरम बोलेगा वो भारत में रहेगा। रोहित जी का कहना है कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो भारत में रहेंगे, और जो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे वो मुस्लिम पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। इनकी बातों को आप लोग पहले सुनिए। फैज साहब, मदनी ये नहीं कह रहा था चारों, नहीं यही मदनी कह रहा है जो वंदे मातरम बोलेगा वो कौम मरी हुई है। रोहित, नहीं, ये गलत है। नहीं मदनी के ऊपर अरेस्ट वारंट। जी बिल्कुल नहीं। और वंदे मातरम से दिक्कत क्या है रोहित? ऐसा है, देखिए लारी जी आ रहा हूं। जितने जिन्नावादी समर्थक इस देश में हैं, इन सबके पेट में नहीं कपार में अपेंडिक्स का दर्द कबर गया है जब से इन सबको इस बात की जानकारी हुई है कि देश के संसद में पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक अधिकार के प्रभाव से वंदे मातरम के ऊपर चर्चा होने जा रही है। कल पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि थी, 6 तारीख को, 6 दिसंबर बाबा साहब अंबेडकर की आज है, पुण्यतिथि। आपको ये भी नहीं याद? अरे आज 7 तारीख है, आज पता है है आपको मुमताज साहब? आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख है, कुछ पता है आपको? घड़ी देखिए अपना, 7 तारीख है। जानकारी के अभाव में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अरे पढ़े लिखे होते तब तो अच्छा, आपको आगे पता चलिए, होता। आगे बोलिए। मूर्ख की तरह आप लोग बात करते हैं। पहले तो जय भीम, अरे जय पूज्य भीम, बाबा, अरे जय सुनिए ना, पहले संविधान, रुकिए। जय भारत, जय श्री राम, जय भीम, जय संविधान। सुनिए, इस देश में धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। वही कर रहे हो। भारत में रहना है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान करना होगा। भारत में रहना है तो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के अधिकार के आधार पर देश के हर वर्ग के लोगों का संरक्षण करना होगा। बाबरी मस्जिद जिन्ना ने बंदे, अरे सुनिए ना, पहले चुप रहिए। मस्जिद आपने चुप रहिए, हम बोलेंगे तो बोल नहीं पाइएगा। चुप रहिए, किस संविधान के तहत 6 दिसंबर को संविधान के अधिकार के अंदर बात कीजिए। जवाब दो मुझे। हिंदू राष्ट्र किस संविधान तहत हिंदू राष्ट्र यात्रा निकाल लो? भारत का बताओ, विभाजन कराया, मुखालफत करो उसकी। जिन्नावादी समर्थकों की दलील बताओ, ये हिंदू सही राष्ट्र स्वीकार यात्रा करेगा। किस संविधान के तहत कर में रहे रहने वाले लोग हैं, बताइए हमें। हम कलाम हिंदू साहब को राष्ट्र मानते यात्रा, हैं, हम हिंदू अशफाकुल्लाह राष्ट्र खान यात्रा किस साहब को संविधान मानते के हैं। तहत? हम कभी भी मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं मानेंगे। जो जिन्ना को मानेगा वो पाकिस्तान जाएगा, जो कलाम को मानेगा वो भारत में रहेगा। पंकज जी, महातारी जिंदाबाद है। पंकज जी, बाबा साहब अम्बेडकर पंकज जी, संविधान- इस डिबेट को बंद करते हैं। जय श्री राम। फैज साहब ताली बजा रहे हैं। पंकज शर्मा फैज साहब, पंकज शर्मा फैज साहब, पंकज शर्मा जी, राहुल गांधी आके वंदे मातरम पे पॉइंट क्लियर कर दे। But if he's too busy making coffee in Colombia, let him send Priyanka Vadra and let them clearly put the stand out of the Congress party on Vande Mataram. पंकज जी, बता देना वंदे मातरम पे क्या स्टैंड है कांग्रेस साफ है जी। लेकिन अगर अफवाहें फैलाने का ही काम करना है तो कोई क्या करे। अभी कहा कि नेहरू ने पत्र लिखा वंदे मातरम के वो स्टेंजा बाहर करने के लिए। मैं चुनौती देता हूं कि नेहरू का वो चारू जी को पत्र लाइए। आप पेश कर दें, या जो मोहतरमा भी कह रही थी चारू प्रज्ञा जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। असलियत क्या है? चारू प्रज्ञा जी। तो चारू प्रज्ञा जी, असलियत यह है कि 26 अक्टूबर 1937 को रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस पार्टी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ये अनुरोध किया कि हमारे राष्ट्रीय अधिवेशनों में कांग्रेस के और सारे राष्ट्रीय समारोहों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 स्टेंजा ही गाए जाने चाहिए। उनके इस पत्र पर विचार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और कांग्रेस कार्य समिति ने उनके इस सुझाव को मंजूर किया। नेहरू ने व्यक्तिगत तौर पर कोई पत्र नहीं लिखा, कोई पत्र नहीं लिखा, कोई पत्र नहीं लिखा।
अगर लिखा है चारू पंकज जी कह रहे हैं कोई नहीं लिखा वो लाइन। चारू पंकज जी बोल रहे हैं आप झूठ बोल रही हैं। चारू पंकज जी कह रहे हैं कोई चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने एक नहीं 3 बार बोला। चारू और पंकज शर्मा फुल फ्रेम। 1896 अधिवेशन नेहरू जी ने पत्र लिखा। नेहरू जी को लगा कि सेंटिमेंट्स इरिटेट हो जाएंगे मुसलमानों के। पंकज जी आपसे और इस पैनल पे बैठे हर एक इंसान से मैं पूछती हूँ, आप कहाँ के वो ऐसे इतने बड़े मुसलमान बनते हो? उस समय कोई लोगों को आप कहते नहीं? क्या आप कह रहे हो मौलाना आजाद मुसलमान नहीं थे? और कहने की हिम्मत है तो अभी कहो। ऐश्वर्या इनसे बुलवा के अब हम छोड़ेंगे। कहिए मौलाना आजाद मुसलमान नहीं थे, कैसे बोल सकते हैं? हिम्मत नहीं है के बाद बोलो ना। और जिन बात किसी की हिम्मत नहीं। आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। अरे देश की सारी अस्मिता आपकी पुस्तक के सामने खोटी ले गई। उस समय से आपकी यही सोच थी और आज तक आपकी यही सोच है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में वंदे मातरम गाने से मना कर दिया, मेरठ में काउंसलर्स ने तमाशा कर दिया वंदे मातरम गाने से मना कर दिया। बात सुनिए रशीदी जी, एक सेकेंड। रशीदी जी एक बात क्लियर हो जाए, एवरीवन ऑन एयर। गरिमा जी थैंक यू। रशीदी जी एक तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, मैं नहीं आपके लिए कॉल करूंगा होम मिनिस्टर के ऑफिस में जी। आपको वो रास्ता आपको खुद ही तय करना पड़ेगा। अगर आपका कॉल नहीं उठा रहा ओएसडी, मैं नहीं कर सकता कुछ। आई एम सॉरी अबाउट इट। एक तो ये क्लैरिटी है। नहीं आप चाहते हो सिंगल लाइन से एक बिल्कुल हॉटलाइन बन जाए और आपको मीटिंग हो जाए, नहीं हो पाई अभी तक। आपने ऑन एयर बोल दिया, आपने दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया, उसके बाद भी नहीं आई कॉल। इट्स नॉट माई फॉल्ट अंसार साहब। क्यों मेरे भाई नहीं अंसार साहब, मेरी देखिए सहारनपुर बिजनौर पास है, लेकिन इतना भी पास नहीं है ना भाई नहीं कि मैं आपको सीधा अमित शाह जी के आमने सामने ऐसे। तो मैं पत्रकार हूं भैया, मेरा ये सब काम नहीं है। आप ये बोलो मेरे भाई नहीं हो क्या? नहीं अरे तो भाई नहीं है तो क्या ये नीरा राडिया का जमाना थोड़ी चल रहा है? ये कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। रियलिटी में जीना चाहिए। ये नीरा ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। यहाँ पत्रकार डिसाइड नहीं करते कि कौन सा पोर्टफोलियो किसको मिलेगा। वो जमाना था, वो लोग और थे, वो सरकारें अलग थी। जब इतना अभी यहाँ नहीं है। सिस्टम पे बात पे आइए, वंदे मातरम पे। अंसार रजा जी, वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? इन छोड़िए 30 सेकेंड। इन प्रिंसिपल क्या प्रॉब्लम है? इन प्रिंसिपल क्या प्रॉब्लम है अंसार साहब? आपको क्या प्रॉब्लम है इन प्रिंसिपल? सुनिए, पहली बात तो मैं एक लफ्ज बोल दूं, चूंकि पूरी दुनिया सुन रही है जी। 2 लोगों ने, डॉक्टर मुमताज साहब ने और एक हमारे पैनलिस्ट साहब जो बैठे हैं, उन्होंने जो कुरान की आयत पढ़ी है वो गलत पढ़ी है। सही कुरान की आयत है लकुम दीनुकुम वलियदीन। लारी जी, दीनकुम वलियदीन नहीं है। तो जब भी कुरान आपको करेक्ट कर दिया उन्होंने। जब भी कुरान की आयत को पढ़ें तो वो हमारी जागीर नहीं, वो हमारे लिए एक लफ्ज नुक्ता हम इधर उधर नहीं कर सकते। हम इधर उधर नुक्ता नहीं कर सकते। ये कुरान का मसला है। तो उसको जो है उसके ऊपर जो है जब भी कुरान की आयत पढ़े तो नहीं आते तो देख करके पढ़े, ताकि गलत ना हो जाए। इनको बैत कम पड़ी है स्कूल जिम्मेदारी या ये वहां जहां भी गए थे पढ़ने, इनको बैत कम पड़ी है इसलिए नुक्ता साफ नहीं है इनका। आप सुनिए, मैंने कहा ओम जयंती। आपने इनकी बातों को सुने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।